आज हम शुरू करेंगे 11.1 का प्रश्न नंबर 1, जिसमें हमको प्रश्न दे रखा है कि ये जो राशियां हैं वो प्रत्यक्ष रूप से अनुपात में है या नहीं है। तो 4 घंटे का जो पार्किंग शुल्क है वो 60 रुपये लिया जाता है, 8 घंटे का पार्किंग शुल्क 100 रुपये लिया जाता है, 24 घंटे का 180 रुपये पार्किंग शुल्क है वो लिया जाता है। तो इसको हम अनुपात निकालेंगे। तो आपको पता है x बट्टा वाई अनुपात को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे x अनुपात y दे रखा है तो हम इसको x बट्टा वाई के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार 4 बट्टा 60 है तो इसको हम काटेंगे तो 2 के पहाड़े से 30 बार और 2 के पहाड़े से तो क्या गया 1 बट्टा 15। बाकी अगर ये भी 1 बट्टा 15 ही आता है तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष अनुपात हो जाएगा। अगला है 8 बट्टा 100 तो 4 बट्टा 50 और 2 बट्टा 25। मतलब ये क्या नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे भी हो गया। और बाकी के हम निकालते हैं, जैसे 12 अनुपात 140 तो 6 बटा 70, 3 बटा 35, ये भी इनके बराबर नहीं है। अगला हम निकालते हैं 24 बट्टा 180 तो 12 बट्टा 90, 6 बटा 45, 2 बटा 15। तो ये जो तीनों अनुपात आए हैं वो चारों अनुपात आए हैं, वो चारों अनुपात क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है तो ये प्रत्यक्ष अनुपात नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा, प्रत्यक्ष अनुपात नहीं होगा। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। इसी का प्रश्न नंबर 2 है वो हम देखेंगे। यह है हमारा प्रश्न नंबर 2 11.1 का, जिसमें हमको इस प्रकार से सारणी बना के दे रखी है और हमको ये जो 4 मान है वो हमको बताने हैं। तो हम इन मानों को y1, y2, y3, y4 मान सकते हैं। अब आपको पता है कि x1 और y1 बराबर होता है x2 और y2 के। ये किस प्रकार होता है, जैसे हमने कोई संख्या ली x, वो किसके होगी, y के समानुपाती होती है, ये आपको पता है। तो भाई x में जितने की वृद्धि करेंगे y की भी उतने में हम वृद्धि करेंगे। तो ये जो समानुपाती का चिन्ह होता है इसको हम हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है, उसको हम नाम देंगे k। जो ये स्थिरांक हटाया तो यहाँ पे बराबर, और ये यहाँ पे क्या आ गया, k। तो अब ये इस k को मान ज्ञात करेंगे तो x बट्टा y हो जाएगा, बराबर किसके होगा, k के। ये हो गया। तो मतलब ये क्या है, कोई संख्या है, k क्या है, यहाँ पे कोई संख्या है, जिसके लिए हम इसके अलावा और कुछ ले सकते हैं। जैसे x बट्टा वाई है तो वो किसके बराबर होगी, जैसे यहाँ पे कोई x बट्टा वाई है उसके बराबर होगी, तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 दे दिया हमने। ये इस प्रकार होता है। तो आगे का जो हमें प्रश्न दे रखा है उसमें हमको वही ये 4 मान ज्ञात करने। तो हमें पता है हमें x बट्टा 8 के बराबर होगा 4 बट्टा y1 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको वज्र गुणा करेंगे, तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो ये y1 बराबर 32 आ जाएगा हमारा। इसी प्रकार हम इसका ज्ञात करेंगे, 4 बट्टा 32 भी हम लिख सकते हैं और 1 बट्टा 8 भी हम लिख सकते हैं, और इसका मान 1 बट्टा 8 के बराबर ही लेंगे और 7 बट्टा y2 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो y2 बराबर होगा 56 के। तो हमारा y2 का मान कितना आ गया, 56 आ गया। इसी प्रकार हम y3 का मान ज्ञात करेंगे तो 1 बटा 8 बराबर 12 बट्टा y3 हो जाएगा। तो y3 का मान हो जाएगा 126। 12 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 126, सॉरी 96 आएगा। कितना आएगा, 12 बटा 96 होता है। और इसी का हम चौथा ज्ञात करेंगे। चौथा हम यहाँ पे कर लेते हैं कि 1 बटा 8 बराबर होगा 20 बटा y4 के। तो y4 का मान होगा 160 के बराबर।
ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। तो इसी सारणी को हम नीचे वापस कंप्लीट कर देंगे। y1 का मान आया 32, y2 का 56, y3 का 96 और y4 का 160। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। अगला हमारा प्रश्न नंबर 3 हमको इस प्रकार की सारणी दे रखी है और इसके अंदर लाल रंग के पदार्थ दिया गया है 1 और x और मूल मिश्रण दिया गया वो 75 मिलीलीटर और 1800 मिलीलीटर। तो हमें x का मान इसमें बताना है। तो हमें पता है x1 बट्टा y1 बराबर होता है x2 बट्टा y2 के। तो x1 का मान ये हो जाएगा y1 का और यहाँ पे x बट्टा 1800। अब यहाँ पे इसको क्या कराएंगे, वज्र गुणा कराएंगे। तो 1800 बराबर होगा 75x के। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है तो x हमारा इधर रह जाएगा और ये गुना में वो इसके भाग में चला जाएगा। तो 1800 बट्टा 75। तो x की वैल्यू 5 के पहाड़े से काट लो चाहे डायरेक्ट काट लो तो ये 24 बार इससे कट जाएगा कि भाई 75 को अब 24 से गुणा करेंगे तो वापस 1800 ही आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 24 आ जाएगी। तो मूल मिश्रण में 1800 ml में हमें 24 से वो क्या होगा, लाल रंग का पदार्थ प्राप्त होगा। यह हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। आगे का प्रश्न है चौथा पांचवा, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।